नारायण सरकार हरि के खिलाफ जल्द होगा एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से मिले संकेत। हाथरस हादसे के बाद सीएम योगी बुधवार को हाथरस पहुंचे। वहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं सीएम के बयान से संकेत मिल रहा है कि बाबा के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि हाथरस हादसे में अब तक कुल 121 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हादसे के बाद से अब तक कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बुधवार को हाथरस जाकर अस्पतालों में घायलों का हालचाल जाना। वहीं सीएम योगी ने घटनास्थल का भी दौरा किया। सीएम ने इस हादसे में घायल हुए लोगों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद कहा कि जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग की प्रवृत्ति होती है कि इस तरह के दुखद घटना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। अब तो उन सज्जन के साथ उन लोगों के साथ भी फोटो सार्वजनिक होगी जो लोग यह बयान दे रहे हैं कि जनता सब देख रही है। आपको बता दें कि कल यूपी के हाथरस से बेहद ही दुखद घटना सामने आया, जिसमें अभी तक कुल 121 लोगों की जान जा चुकी है। अब आपको बताते हैं कैसे हुआ था यह दुखद घटना। आपको बता दें कि कल बाबा की सत्संग चल रही थी। बाबा की गाड़ी का काफिला निकलते ही भक्त दोनों दिशा से जीटी रोड नेशनल हाईवे की तरफ लोग भागे। पहले दिशा में लगभग 10 फुट चौड़ी 300 मीटर खरंजे की अस्थाई सड़क थी जो बाबा की गाड़ी के लिए बनाई गई थी। दूसरी दिशा में पंडाल का मुख्य द्वार था जहां हजारों की संख्या में भक्त हाईवे पर पहुंचकर बाबा के दर्शन की कोशिश कर रहे थे। बाबा का काफिला आगे निकलते ही लाखों की भीड़ तेजी से नेशनल हाईवे पर पहुंची, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले भगदड़ का शिकार होना पड़ा। इस भगदड़ में अभी तक कुल 121 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 से 25 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि एफआईआर में बाबा का नाम दर्ज नहीं है। बाबा के जो सेवक थे उनका नाम दर्ज किया गया है, उनके नाम पर एफआईआर की गई है। तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आज तक जितने भी इतने बड़े बड़े घटना हुए हैं उसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने बड़े जब घटना हो जाता है उसके बाद जिम्मेदारी लेने के लिए कोई क्यों नहीं तैयार होता है, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है। सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और इस बात को इतने आसानी से दबा देना भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जिम्मेदार कौन है ये तय करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ 80,000 लोगों के लिए पंडाल लगाया गया था, लेकिन बाबा के सत्संग में कुल 2.5 लाख से भी अधिक लोग पहुंच गए। तो ऐसा क्यों हुआ, इस बात पर सवाल खड़ा होना चाहिए। और अगर इतने लोग पहुंच गए तो इसकी मैनेजमेंट क्यों नहीं की गई, इस पर सवाल खड़ा करना बिल्कुल ही जायज है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो इसकी सूचना पूर्व से ही दी जाती है, और जब पूर्व में 80,000 लोगों की सूचना दी गई थी तो फिर 2.5 लाख लोग कहां से पहुंचे, और अगर 2.5 लाख लोग पहुंचे भी तो उसकी रहने की व्यवस्था और उसकी बैठने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई सही ढंग से। और उसी का सबसे बड़ा सवाल है, और यही व्यवस्था नहीं की गई जिसके कारण से इतना बड़ा घटना घटित हुआ है। क्योंकि इस घटने में किसी ने अपने मां को खोया तो किसी ने अपना पुत्र खोया, किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपना भाई खोया है, और किसी ने अपनी बहन को खोया है। यह कोई छोटी घटना नहीं है, सैकड़ों लोगों की जान गई है इस घटना में। पल्स पॉइंट न्यूज सवाल पूछता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन।